अगले 100 दिनों में 36,000 रोजगार देने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है कि आखिर ये जो भर्तियाँ होने जा रही हैं, यह किन किन विभागों में होंगी, कौन सी संस्था इन भर्तियों के लिए उत्तरदायी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भर्तियाँ आने वाली हैं, इन भर्तियों को UPSSC और UPPSC के माध्यम से भरा जाएगा। तो जो खबर निकल के आ रही है वो खबर यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से सभी आयोगों की 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती किए जाने की रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी आयोगों के चेयरमैन के साथ समीक्षा पर रिपोर्ट दें। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई शुरू की जाए और चयन की प्रक्रिया को 100 दिनों के लक्ष्य में पूरा किया जाए। तो यहाँ पर 6 महीने में विभिन्न आयोगों द्वारा करीब 36,000 पदों पर भर्तियां की जानी हैं और मुख्यमंत्री ने इसे समयबद्ध पूरा किए जाने पर जोर दिया है। तो सीएम ने बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने पिछले दिनों उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और UPSSC, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड समेत अन्य जो चयन आयोग हैं उनकी समीक्षा बैठक की गई थी और ये कहा गया कि रिक्तियों को भरने के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिस पर रिक्तियों को का जो अध्याचन होता है वो आसानी से प्राप्त भी हो सके। आप जानते हैं कि UPSSC PET 2021 के आधार पर भर्तियां चल रही हैं और अभी वर्तमान में जो वैकेंसी जाएंगी वो पेट 2021 के आधार पर ही भरी जाएंगी। हालांकि कुछ पद ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें पेट की ज़रूरत शायद आपको ना पड़े। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो कुल मिला जुला के जिन लोगों के कट ऑफ पेट में थोड़े कम रहे हैं वो लोग UPSSC की विभिन्न भर्तियों से बाहर हो रहे हैं। अभ्यर्थी इससे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले से ही अगर उन्हें पता होता तो वो आवेदन ही ना करते। जैसे कि आपने देखा था कि लेखपाल भर्ती में लगभग 11.5 लाख अभ्यर्थी जो थे वो बाहर हो गए हैं कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद। तो इस पर भी जो अभ्यर्थी हैं वो अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि अगले 100 दिनों में आपको UPPSC और UPSSC के माध्यम से कई सारी भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं और इसकी तैयारी भी की जा रही है। तो बेसिकली अगर आपका स्कोर थोड़ा अच्छा है UPSSC में तो आपको लगभग सभी भर्तियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो UPPSC में भी आप जो है इन भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप स्नातक हो। तो स्नातक तो कम से कम आप हैं ही, तभी आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर CHSL के बारे में बात कर लें तो CHSL 2019 में 4,684 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है और इसका जो अंतिम परिणाम है वो जारी हो गया है। इस भर्ती में कुल देखा जाए तो 631 SC और 306 ST, 982 OBC और 469 EWS और 2,296 अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से हैं जिनका चयन इसमें किया गया है। और यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट NIC की जो है, SSC की जो है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने मांगा पदस्थापन, ये खबर भी निकल के आ रही है। आपने देखा था 2016 में और उसके बाद 2021 में, 2016 के बाद 2021 में जो परीक्षा हुई थी TGT और PGT की, तो इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई थी और वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी थे उनको अभी तक काउंसलिंग का मौका नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग करवा के उनको भी जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए और इसके लिए अब वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला LT गेट से भी है, लेकिन LT गेट में वेटिंग लिस्ट की बात नहीं है। यहाँ पर देखो जो LT गेट का मामला है वो ये है कि विभिन्न विषयों में औपबंधिक रूप से जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे अब वो शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। अपर शिक्षा निदेशक अंजना गोयल ने अभ्यर्थियों से जो है मांग की है अंजना गोयल से कि ऑनलाइन पोर्टल को ओपन किया जाए ताकि अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति संबंधी आवश्यक जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकें। तो लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और ये अभ्यर्थी अब अपनी नियुक्ति चाहते हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी कि PGT और TGT में 2016 2021 की जो प्रतीक्षा सूची थी, वेटिंग लिस्ट, उसमें जो चयनित थे वो काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बुधवार को अभ्यर्थियों के साथ शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक AD डॉक्टर महेंद्र देव से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि अगर वेबसाइट ओपन हो जाती तो ये अभ्यर्थी भी
अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन कर पाते। और ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है और जो पद रिक्त हैं उन पर पदस्थापन प्रक्रिया प्रतीक्षा सूची से ही पूरी होनी है, लेकिन पदस्थापन के लिए नियम काफ़ी जटिल हैं जिसकी वजह से ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं वो अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, ये खबर है। और एलटी ग्रेड में जो लोग औपबंधिक रूप से चयनित हुए थे वो लोग भी अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। और यहीं पर फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, तो उसको भी आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी कई बार आप लोगों ने ये पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियां आनी हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सी भर्ती आ सकती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप लोगों के जहन में 3 तरीके की शिक्षक भर्ती होती है। एक तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरी होती है एलटी ग्रेड और तीसरी होती है जो टीजीटी और पीजीटी की होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो एलटी ग्रेड के लिए ही जारी होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में जो अध्याचन है वो भी प्राप्त हो चुका है और अध्याचन के साथ साथ एलटी ग्रेड में जो पूर्व के पद हैं लगभग 4000 से ज़्यादा पद हैं, तो ये पद भी पहले से मौजूद हैं। तो लगभग 8 से 10 हज़ार पदों पर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन पहले जारी होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी का आएगा। प्राथमिक के बारे में अभी कोई जो है करेक्ट खबर नहीं मिल पा रही है, कोई सही खबर अभी नहीं मिल पा रही है कि 2022 में कब तक जारी होगा। और सही बात यह है कि 2022 में जारी होगा कि 2023 में जारी होगा शिक्षक भर्ती के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। इसके बारे में भी अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। अनुमान तो आप भी लगा रहे हैं और अनुमान यूट्यूब पर लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी भर्तियों में संभावित कट ऑफ अंक ने डरा है। तो देखो यहाँ पर यूपी SSC की द्वारा लेखपाल भर्ती के लिए जो कट ऑफ जारी की गई है उसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 2015 के बाद 7 साल के बाद लेखपाल भर्ती के लिए जो वैकेंसी जारी हुई थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि उनको भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन पेट ने सबके चेहरे पर पानी फेर दिया है। पेट में उनके प्राप्तांक थोड़े से कम क्या हुए, वो लेखपाल भर्ती से ही बाहर हो गए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पहले से उन्हें पता होता कि उनका जो अंक है वो निर्धारित कट ऑफ से जो है कम है तो वो आवेदन ही ना करते। और ये भी है कि अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ अंक कम किए जाएं और मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देने का मौका मिले, लेकिन एग्जैक्टली मेरी ओर से तो नहीं लगता कि कट ऑफ कम होगी या इस पर पुनर्विचार होगा। और यहाँ पर देखिए जो नॉर्मलाइज्ड अंक पाए गए थे उसी के आधार पर ये जो कट ऑफ है ये जारी की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि यूपी SSC ने जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था तो एग्ज़ाम कैलेंडर पर जो है यूपी SSC खरा नहीं उतरा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सारी बातों के बाद एक बात और भी आती है कि परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है। एग्ज़ाम कैलेंडर को फॉलो किया जाना तब संभव नहीं था, इसलिए संभव नहीं हो पाया। अब जो कुछ संभव हो पा रहा है वो किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल कट ऑफ के बारे में आप लोगों की बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या के 15 या 20 गुना लोगों को ही लिया जाना है। तो पहले से अगर कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता तो फिर अभ्यर्थियों के लिए जो 15 से 20 गुना वाला पैटर्न है इसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ हमें करना ही पड़ेगा। या तो हम ये डिक्लेयर कर दें कि ठीक है इतने % अंक लाओ और हर परीक्षा में आप शामिल हो पाओगे, या फिर ये कह दें कि ठीक है हम 20 गुना लोगों को लेंगे, 25 गुना लोगों को लेंगे और इसके बाद तो फिर कट ऑफ एक निश्चित ही जाएगी, उसके नीचे तो कट ऑफ जा नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात और भी है कि कहते हैं ना कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सारी चीज़ें और हर कंडीशन सभी के लिए सूटेबल हों ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। और मैंने आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि पीटी में अगर आपका जो अंक है वो कम से कम 100 में आप 65 अंक से कम लेकर आएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इस बात से सहमत होंगे। तो 65 अंक जो लोग लेकर आए हैं वो लोग डेफिनेटली चयनित हो रहे हैं लगभग हर परीक्षा के लिए। तो ये मान चलना कि 2022 में अगर आप पेट देने वाले हो तो 65 प्लस का ही टारगेट रखना। अगर उससे कम आए तो फिर हो सकता है कि अगले साल जो वैकेंसी जानी है जिसमें 4000 लेखपाल भर्ती तो अभी पद रिक्त हैं, हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़े भी। तो अगली बार भी अगर चूकना नहीं चाहते हो तो प्रयास अभी से करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेखपाल भर्ती के लिए और पेट के लिए और यूपीपीएससी का जो जीएस है तीनों के लिए ही जो सिलेबस है अबाउट सेम है। मतलब कई सारे टॉपिक हैं जो कि कॉमन है। तो जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है पिछले लगभग 2 तारीख के बाद से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है इस चैनल पर। तो जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए आज से क्लासेज आपकी नियमित हो रही हैं। और जो लोग करंट अफेयर को लेकर परेशान हैं उनको बताना चाहूँगा कि
आज इस चैनल पर 10, 11 और 12 तारीख का जो करंट अफेयर है वो एक साथ अपलोड किया जाएगा और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम है। वॉच जरूर कर लीजिएगा। अगर आप आने वाली परीक्षाओं में पीसीएस में या फिर पेट 2022 में, लेखपाल भर्ती में या फिर जो अन्य भर्तियां आने वाली हैं उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर वॉच करते चलो। करंट अफेयर में मैं आपको डेली एमसीक्यूज भी करवाता हूं और आपका जो पिछला रिवीजन है वो भी होता हुआ चलता है। यानी कि ये एक कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड सेशन है। काफ़ी दिनों से चल रहा है सेशन, लेकिन बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखें। अपने घरों के जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करें। अब गर्मियां जो है प्रचंड चल रही हैं और इन प्रचंड गर्मियों में बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो पूरे शरीर को ढक कर, मैंने यानी कि जो फुल आस्तीन की शर्ट होती है, पैंट होता है, उसको पहन के चलें। सर को भी कपड़े से ढकें, कैप से ढकें और अगर बाहर निकल रहे हैं बाइक से तो हेलमेट ज़रूर लगाएं और अपने बच्चों को धूप में टहलने से रोकें और अगर स्कूल पास में है, संभव है तो अपने बच्चे को खुद स्कूल ले आएँ, ले जाएं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर आप अपने आप को और अपने परिवार को ताज़ा रखना चाहते हो, इसके लिए एक बहुत अच्छी ड्रिंक मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सीधे सीधे मार्केट में जाओगे, आपको जो है एक पाव चने का सत्तू, ये ओपन भी मिल जाता है और पैकेट में भी मिल जाता है। तो लगभग एक गिलास में 3-4 चम्मच ये चने का सत्तू ले लो, 3-4 चम्मच। इसमें ज़ीरा होता है घर में, उसको भून के पाउडर बना लो। तो लगभग अगर एक गिलास की बात कर रहे हो तो उसमें आधा चम्मच जो है भुने जीरे का पाउडर डाल लो। आधा चम्मच ही इसमें काला नमक डाल दो। एक नींबू निचोड़ दो और इसको पी लो। डाइजेशन की प्रॉब्लम शांत हो जाएगी, शरीर ठंडा रहेगा और जो एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना वो अलग आती है। तो ये गर्मियों के लिए एक अच्छा सा ड्रिंक आपके लिए हो सकता है जो कि आपकी मेमोरी को भी अच्छा रखेगा और आपके शरीर को भी ठंडा रखेगा। फिलहाल छोटी सी खबर और भी है कि 30,000 व्यापारी नहीं भर पाए रिटर्न तो आज से देना पड़ेगा जुर्माना। तो ये खबर तो किसके लिए? व्यापारियों के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी पोर्टल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी जिसकी वजह से जो व्यापारी थे वो 11 मई तक अपना जो रिटर्न है भर नहीं पाए हैं। हर महीने की 11 तारीख तक उनको अपना रिटर्न देना पड़ता है। तो इसके बाद वो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी भी उन्हें देनी पड़ती है। तो ये जो खबर है ये किसके लिए है? व्यापारियों के लिए है। और इसी के साथ देखो 67वीं बीपीएससी बिहार पीसीएस प्री परीक्षा के बारे में, जो परीक्षा अभी रद्द हुई है पेपर आउट होने के चलते। तो इस परीक्षा के बारे में अगर बात करें तो कब होगी परीक्षा? तो यहाँ पर जून में परीक्षा हो सकती है। जून के लास्ट वीक में परीक्षा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो जो लोग बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो लोग, जून का महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि जून के महीने में शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखोगे तो 5 जून को आपकी कौन सी परीक्षा होने वाली है? कहते हैं ना आप यूपीएससी आईएएस की परीक्षा होने वाली है। तो 5 जून ये यूपीएससी के लिए हो गया, फिर 12 जून ये पीसीएस के लिए हो गया, फिर 19 जून लेखपाल भर्ती परीक्षा हो गई और जून के महीने में ही अब बिहार पीसीएस भी डिक्लेयर हो रहा है और भी परीक्षाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जो समय आपका चल रहा है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलो, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थोड़ी देर में करंट अफेयर अपलोड हो रहा है जिसको आप अभी वॉच कर लेना। लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं दे दूंगा ताकि आप आसानी से अपनी पहुँच बना सकें। और रोज़ आज से पर डे आपके लिए जीएस का टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाएगा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और इसी के साथ साथ अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और अगर आप देने वाले हैं DSSB की शिक्षक भर्ती परीक्षा तो उसमें भी जीएस आता है उसके लिए भी, और UPSSC के लिए भी। तो सभी प्रश्नों के लिए शानदार सेशन रहेगा, आप लोग जरूर वॉच किया करें। प्रतिदिन अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और आप सभी का दिन मंगलमय हो, गर्मियों से बच के रहो और स्टडी करते रहो। सिर्फ शिक्षा आपके जीवन को एक बहुत ही, जैसा आप चाहते हो ना बिल्कुल उसी प्रकार का जीवन अगर जीना चाहते हो तो स्टडी करते रहो। थैंक यू सो मच।